हेलो, नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड का टॉपिक आपके सामने मैं आके लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत रैपिडली हम उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियों के बारे में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें। आपका काम सिर्फ ये रहेगा कि मेरे को सुनिए और आपको जो नए फैक्ट मिलने हैं उनको राइट डाउन आप ईज़िली तौर पे कर सकते हैं। और जैसा कि आपको विगत पता है कि आने वाले समय बहुत कम समय अंतराल में आपके नाना प्रकार के पेपर हैं, तो दैट्स मीन आपको फोकस करना पड़ेगा। और आपका प्रयास ये रहेगा कि सुनिए, बस सुनते सुनते कोशिश रहेगी कि आपके दिमाग में बैठा दीजिए यह बातें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम मोला राम तोमर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कैसे उठ सकता है, सर्वप्रथम आपके माइंड में ये चीज़ डालते हैं। पहली बात, मोलाराम क्या थे, दिमाग में डालिए। मोलाराम एक चित्रकार थे। देखिए, मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए और आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। मोलाराम, पहला क्वेश्चन की क्या थे, चित्रकार थे। और कौन सी शैली के थे आएगा तो क्वेश्चन आंसर आएगा आपको गढ़वाल शैली के। पहले मोलाराम क्या थे, चित्रकार थे। और कौन सी शैली के थे, गढ़वाल शैली के थे। फिर संभवतः इसका जन्म आएगा तो 1743 में इसका जन्म हुआ था। प्यार से समझेंगे, मोलाराम चित्रकार थे और गढ़वाल शैली से थे और इनका जन्म जो हुआ था 1743 में हुआ था। ठीक है, एक समय पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है कि ये इनका जो खानदानी है, इनका वंशज कौन सा पेशा अपनाते थे, तो आपका आंसर दैट टाइम होगा वंशज इनके थे सुनार। 4 बार क्वेश्चन हुआ, खेल हो चुका है। मोलाराम क्या थे, चित्रकार थे, गढ़वाल शैली के थे, इनका जन्म हुआ था 1743 में। ये सुनार, इनके जो वंशज थे सुनार हुआ करते थे। ठीक है, माता का नाम ध्यान दीजिएगा, रामा देवी था। कौन सी देवी था, रामा देवी। और गुरु इनके थे राम सिंह। रॉ से याद करना, राम सिंह इनके गुरु थे, रामा देवी इनकी माता थी, सुनार खानदान से थे, चित्रकार थे, गढ़वाल शैली के थे, जन्म 1743 में इनका हुआ था। ठीक है, मोलाराम की जो वंशज आएगा तो तुवर श्याम दास को कहते हैं और उनका पुत्र था हरदास। और हरदास जो थे, हरदास और श्यामदास एक तरफ से कहेंगे तो ये आए थे आपके पृथ्वीपति शाह के समय में सुलेमान सिक्कों के साथ गढ़वाल में आए थे। ये 1658 का दशक था। दैट टाइम ये लोग यहाँ उत्तराखंड में आए थे क्योंकि औरंगजेब का एक भाई था, दारा सिको का बेटा था सुलेमान सिको। दारा सिको के भाई से, क्योंकि सुलेमान सिको के दारा सिको का जो लड़का था सुलेमान सिको, वो औरंगजेब के भय से उत्तराखंड में उसने प्रवेश किया था। वैसे तो कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम आया था, बट बाज बहादुर चंद्र थे जो उन्हें नकार दिया गया कि मैं आपको शरण नहीं दे सकता हूँ। और गढ़वाल में जब गए तो पृथ्वीपति शाह जी ने साफ तौर पे इनको शरण में रखने की बात की गई थी, तो तब यहाँ आए थे। तो इनका एक, अगर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि ये अपनी पीढ़ी के कौन से नंबर के वंशज थे, तो 5वें नंबर के थे। आपके दिमाग में श्यामदास आना चाहिए, श्यामदास का हरदास आना चाहिए, हरदास का हीरा लाल होना चाहिए ना। नहीं, अगर हम इसको ऐसे ना लेके श्यामदास, हरदास, हीरा, मंगत, मोला, ऐसे दिमाग में ना, हर, हीरा, मंगत, मोला, आपके माइंड में एक खांचा बनना चाहिए। श्याम, हर, हीरा, मंगत, मोला, 5 ही तो गई, श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगतराम और मोलाराम। ठीक हो गया। माता का नाम रामा देवी। राम सिंह के क्या थे, गुरु थे। कौन सा वंशज, आप सुनिए, बस सुनते सुनते आपकी चीज में आपको मैं क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आपसे पूछने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग सुनिएगा। ठीक है, 5वीं पीढ़ी के वंशज थे, आ गया है, गढ़वाल शैली के थे और इनके सारे वंशों को हमने क्लियर कर दिया है। याद ना, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछता है कि ये मूलतः किस, इनका जो वंशज थे मूलतः किस रूप में, मतलब या किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, तो आपका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। मतलब मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के थे मोलाराम के जो वंशज थे। ओके, इतने क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, मोलाराम को 5 कला प्रेमी राजाओं का संरक्षण मिला। पहली बात, कितने कला प्रेमी राजाओं का संरक्षण मोलाराम को मिला, 5 का मिला। उन 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 का जैसा मैंने अपने माइंड में स्ट्रक्चर फिल किया था, आप याद करोगे। 2 पी है, क्या है, 2 पी है, एक एल है और जे है, एस है। पी स्क्वायर में एक प्रदीप और प्रद्युमन आ जाएगा। पी स्क्वायर में क्या आएगा, एक प्रदीप आ गया, एक प्रद्युमन आ जाएगा। दोनों शाह है, प्रदीप शाह और प्रद्युमन शाह। ठीक है, एल माने ललित शाह हो गया, जे माने जय कीर्ति शाह हो गया, एस माने आपका सुदर्शन शाह हो गया। मुझे लगता है आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई होगी। 2 पी थे, प्रद्युमन और प्रदीप शाह, प्रद्युमन शाह और प्रदीप शाह। एक एल था,
ललित शाह, एक जय हो वाली बात हो गई, जय कीर्ति शाह, और एक सुदर्शन शाह जी थे जो मोलाराम, जिन जिन राजाओं का मोलाराम को संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक हो गया, इतना हो गया। और एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कुंवर प्रीतम शाह। ये कुंवर जो प्रीतम शाह था ना, ये टिहरी से श्रीनगर आया करते थे मोलाराम से चित्रकारी सीखने। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से राजा थे जो मोलाराम से चित्रकारी सीखने टिहरी से श्रीनगर आते थे, तो दैट टाइम आपके पास आंसर होना चाहिए क्या, कुंवर प्रीतम शाह। ये चीजें भी हो गई। कुंवर प्रीतम शाह हो गया। जगदम्बा काली के उपासक थे मोलाराम। क्या कहेंगे, मोलाराम किसके उपासक थे, जगदम्बा काली के उपासक थे। चीजें अपने माइंड में फिट करते रहिए। जगदम्बा काली के उपासक थे, कौन थे, मोलाराम थे। कौन सी शैली के थे, गढ़वाली शैली के थे। इनके वंशज क्या करते थे, सुनार का काम करते थे। कब की पैदाइश थी, 1743 की पैदाइश थी। कितने कौन सी पीढ़ी के थे, 5वें ना, हम डिस्कस कर चुके हैं। पिता का नाम भी कर चुके हैं, माता का नाम रमा देवी हम कर चुके हैं, गुरु इनके राम सिंह थे, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। क्लियर, हिमाचल प्रदेश के इनके जो वंशज थे मूल के वहां से थे, जगदम्बा काली की ये उपासना करते थे। ठीक हो गया। मोलाराम ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के लिए कांगड़ा शैली के चित्र बनाए थे। पेपर में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से राजा थे जिनके लिए मोलाराम ने कांगड़ा शैली के चित्र बनाए, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए संसार चंद। संसार चंद कांगड़ा के राजा थे और उनके लिए मोलाराम ने कांगड़ा शैली के चित्र बनाए थे। क्या कहा नाम, संसार सिंह। पूरा आप इस वीडियो में इंडल्ज हो जाइएगा, जिससे क्या रहेगा, एनर्जी लेवल आपका बरकरार रहेगा। और मे भी अगर आप ध्यान से इसको सुनते हैं तो मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी और बैठेंगी बैठेंगी। बस अर्थ आपका 100% होना चाहिए। मेरे शब्दों पे फोकस कीजिए आप, लिखना जरूरी नहीं है। मेरी बातों को सुन के आधी चीज कवर हो जाएगी। क्वेश्चन इतनी बार मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। क्लियर हो गया। मोलाराम की मृत्यु पूछेगा तो 1833 में हुई थी। क्लियर है, कब हुई थी, 1833 में मोलाराम की मृत्यु हुई। पैदा 1743 में हुआ। और इसकी चित्रशाला पूछा जाएगा तो कहाँ है, श्रीनगर में इसकी चित्रशाला है। और टिहरी से श्रीनगर ये वही आया था, क्या करने आया था, टिहरी से श्रीनगर प्रीतम शाह जी थे जो चित्रकारी से सीखने आते थे। हमने वो बात कर दी है, ठीक है। अब आज आप थोड़ा इसको डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके चित्रों को भी डिस्कस कर लें और साथ साथ में थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लें। 5-10 मिनट की वीडियो में अगर बहुत चीज़ें क्लियर हो सकती है तो क्यों ना हम प्रयास करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, ध्यान दीजिए अपना।